स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जो 1986 में एक्ट बनाया गया था कि जो भी व्यक्ति उपभोग करता है वस्तुओं को प्रयोग करता है, तो उपभोक्ता को कई बार वो बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट खरीदता है और उन्हें यूज़ करता है, प्रयोग करता है, और उससे उसे क्षति होती है या हानि होती है या नुकसान होता है, तो उस परिस्थिति में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो उस समय सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया 1986, जिसमें संरक्षण दिया जाता है पूरी तरह से उपभोक्ता को। उपभोक्ता कोई भी कंप्लेन दर्ज करा सकता है किसी भी स्थान पर जाकर, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। अलग अलग आयोग बने हुए हैं जिन पर वो अपनी कंप्लेन को, अपनी शिकायत को दर्ज कराता है, और जो भी उसके लिए वास्तविक रूप से जो भी नियमों के अनुसार, उचित प्रावधानों के अनुसार जो भी उसका हर्जाना होता है उस संबंध में, उसे दिया जाता है। इस अधिनियम को अब चेंज कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। यह 2019 में इसको अपडेट कर दिया गया है। पुराने वाले को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ों की कमियां थी, बहुत सी कमियां थी जो खत्म कर दी गई हैं, क्योंकि उस पुराने अधिनियम को अब खत्म कर दिया गया है, जिसके स्थान को अब नए अधिनियम ने ले लिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज। क्या होता है उपभोक्ता? उपभोक्ता किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करता है या उसके द्वारा वो चीज़ें खरीदी गई हैं और उसका कोई अन्य व्यक्ति प्रयोग करता है, यानी वो किसी ना किसी व्यक्ति के प्रयोग में आती है, तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। यदि वह उन वस्तुओं को खरीद कर दोबारा सेल के लिए यानी विक्रय के लिए प्रयोग नहीं करता है, रीसेल नहीं करता है, उन चीज़ों का उपयोग करता है, तभी वो उपभोक्ता होगा, अन्यथा वो उपभोक्ता नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उपभोग की वस्तुओं को प्रयोग करता है तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। और अगर वह अपने आप को किसी भी प्रोडक्ट के संबंध में, किसी भी सेवा के संबंध में ठगा हुआ महसूस करता है कि उसे बताया गया जो फीचर्स, जो उसकी विशेषताएं उत्पाद की बताई गई हैं, वो उस उत्पाद में नहीं है, या उसके बारे में जो भी उसे प्राइस लिया गया है या जो मूल्य लिया गया है वो उचित नहीं है, या जैसी चीज़ें बताई गई वैसी वो नहीं पाता है उसमें, तो अपनी शिकायत वो दर्ज करा सकता है। दर्ज कराने के लिए आयोग बनाए गए हैं। जिला स्तर पर जिला आयोग बनाया गया है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग बनाया गया है, और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की तो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। जिला स्तर पर अगर वो अपनी कंप्लेन या शिकायत दर्ज करता है तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की धनराशि के लिए हर्जाना या क्लेम वो कर सकता है। और अगर उससे ऊपर का क्लेम है या हर्जाना है या शिकायत दर्ज की करने वाले के द्वारा जो शिकायत दर्ज की जा रही है, जो राज्य स्तर पर की जाती है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में, उसको हर्जाना वांछित होगा वहाँ पर। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे हम, तो राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, ये पुराने वाले में प्रावधान हुआ करता था, अब उससे ऊपर तक का प्रावधान इसमें उपलब्ध है। शिकायत कहां की जा सकती है, कैसे शिकायत करें, इस सब तरीके मैं आपको बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति अपने जिस स्थान पर रहता है और जिस स्थान पर वो रहता है वहां से आज शिकायत कर सकता है, या जब उसे ऐसी कोई समस्या आती तो वो शिकायत आसानी से कर पाएगा। तो राज्य स्तर पर अगर हम देखते हैं या जिला स्तर पर देखते हैं, तो जहां भी जो भी व्यक्ति निवास करता है वहां से वो कंप्लेन कर सकता है, दर्ज कर सकता है अपनी शिकायत। आपने वो सुविधा यानी उत्पाद कहां से खरीदा है, प्रोडक्ट कहां से खरीदा है, या फिर सेवा कहां से ली है, तो उस संबंध में वो किसी भी जगह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और उसमें जो फीचर्स आपको, जो उसकी बेसिक चीजें हैं जो आपको बताई गई थी, वो उसमें उपलब्ध नहीं है, तो भी कंप्लेन करा सकता है। या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को प्रयोग करने से उसे कोई ना कोई नुकसान या क्षति हुई है, तो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। या उसे वास्तविक रूप से ऐसा लगता है
कि जो वास्तविक उसे बताया गया था, रियलिटी में जो उसे बताया गया था वो इस प्रोडक्ट में नहीं है, तो झूठ बोलकर उसे ठगा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रोडक्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स कि कई बार आप सुनते हैं कि बर्गर खाते समय उसमें कोई मरा हुआ कॉकरोच या छिपकली निकल आई, तो उस व्यक्ति ने कंप्लेन की और उसको हर्जाने के रूप में पैसा दिया गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, वो पिछले वाले एक्ट से और ज़्यादा मजबूत और अच्छा बनाया गया है, ताकि समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन जो होने थे वो उसमें प्रावधान और परिवर्तन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग फोरम में हम जाके कंप्लेन करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग या उनका तरीका जैसे भी ऑर्गेनाइज होता है वो किया जाता है। अगर व्यक्ति के पास कोई अपना उसका पक्षकार वकील नहीं है, लॉयर नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी उसे शिकायत थी वो स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है। अपने द्वारा प्रोडक्ट की जो भी उसको परेशानी हुई या जो उसको समस्या हुई, उस शिकायत को बता सकता है न्यायालय में। हमें इस आयोग की अगर बात करें, इसमें जो समितियां बनाई गई या परिषद बनाई गई, उस परिषद में 4 लोगों का गठन किया गया या 5 लोगों का गठन किया गया। इसमें एक समाजसेवी, एक अकाउंटेंट, एक महिला और एक न्यायालय के जज को नियुक्त किया गया था, जिनकी देखरेख में ये सारे ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, सारी जांचें की जाती हैं और फिर एक नतीजे तक पहुंचा जाता है कि वास्तविक में जो ये उपभोक्ता कह रहा है ये क्या सत्य है या सही है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सेवाकर्ता के द्वारा जो भी हर्जाने की राशि है वो दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसे सजा का प्रावधान भी किया गया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी वीडियो मिल पाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।